बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की उमर खालिद को चिट्ठी, और चिट्ठी में जोरान ममदानी ने लिखा है, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। ममदानी ने उमर खालिद की हालत को लेकर चिंता जाहिर की है। इस खत में उमर के परिवार से मुलाकात का भी जिक्र किया है। 8 अमेरिकी सांसदों ने भी भारतीय राजदूत को पत्र लिखा था। उमर खालिद की लंबी हिरासत पर चिंता व्यक्त की थी। अमेरिकी सांसदों से उमर के माता पिता ने मुलाकात की थी। आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद तिहाड़ जेल में बंद है, और इसी को लेकर जोरान ममदानी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह जिक्र किया है कि हम सब आपके बारे में, यानी कि उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं। उमर खालिद की हालत को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी जोरान ममदानी ने। इससे पहले जो उमर खालिद के माता पिता हैं वो अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। 8 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को पत्र भी लिखा था, और जो उमर खालिद की लंबी हिरासत है उसको लेकर चिंता व्यक्त की थी। ये वो दोनों ही चिट्ठियां आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर कल जोरान ममदानी ने शपथ ली थी, और उसके बाद जोरान ममदानी की वो चिट्ठी अब सुर्खियों का हिस्सा बनी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने उमर खालिद के लंबी हिरासत को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। और साथ ही जो माता पिता से मुलाकात हुई है उमर खालिद के माता पिता के साथ अमेरिकी सांसदों की, उस मुलाकात को लेकर का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यूएस में पहले भी उमर खालिद की हिरासत का मुद्दा उठा है। हाल ही में उमर खालिद वापस जेल गए हैं। बता दें आपको कि वो एक शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर आए थे, और उसके बाद वापस जेल उमर खालिद गए हैं, जिसके बाद ये चिट्ठी अब सुर्खियों का हिस्सा बनी है। पत्र में उमर के परिवार से मुलाकात का भी जिक्र जोरान ममदानी ने किया है। इससे पहले 8 अमेरिकी सांसदों ने भारतीय राजदूत को पत्र लिखा था और उमर खालिद की लंबी हिरासत को लेकर चिंता व्यक्त की थी। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत में शीत लहर का कहर जारी है। भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर हैं। कई इलाकों में घने कोहरे की मार देखने को मिल रही है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। हवाई और रेल यातायात पर भी कोहरे का असर है। तो घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर है। यहाँ खास तौर पर जो यातायात है उस पर असर पड़ा है, चाहे वो हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो, या जो बाय रोड भी सफर कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति इस समय बनी हुई है। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। उत्तर भारत, लगभग जो पूरा उत्तर भारत है वो कोहरे के मार से जूझ रहा है। शीतलहर का कहर है। मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। वाराणसी, दिल्ली, ग्वालियर, अयोध्या की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शीतलहर का प्रकोप है। डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकले, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा को टाल दें, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर खासा असर पड़ा हुआ है। और सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली का हाल बताने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। समय टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। सुशील, इस समय बाहर क्योंकि आप मौजूद हैं, क्या हालात है बाहर में शीतलहर और की वजह, और तापमान का क्या हालात? जी देखिए, तापमान फिलहाल अपर्णा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बात करें तो टेम्परेचर फिलहाल अभी है, लेकिन एक रात की दिल्ली में फिलहाल जो फॉग की स्थिति आने वाले कुछ दिन पहले हम देख रहे थे वो फिलहाल आज देखने को नहीं मिल रही है। अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये इंडिया गेट का सर्कल है, और जो फिलहाल अभी डेंसिटी है यानी कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है। हालांकि सफ़ेद कोहरे की चादर जरूर देखने को मिल रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अपर्णा कि आज बहुत ज़्यादा
फॉग दिल्ली में नहीं है, लेकिन हाँ हवाएं जरूर चल रही हैं, जिसकी वजह से जो कड़ाके की ठंड है, यानी कि जो फिलहाल मौसम का जो बदला हुआ मिजाज है वो महसूस जरूर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बेहद लो है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड जरूर लग रही है। हालांकि जो हवा चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड जिसका जिक्र भी आप कर रही थी वो जरूर लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि पूरे उत्तर भारत की बात करें तो हरियाणा और जो यूपी के कुछ इलाके हैं वहाँ पर जरूर जो डेंसिटी है वो बेहद कम देखी गई है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लिए राहत वाली बात यही है कि जो हवा चल रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फॉग है वो आज बेहद कम है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं वो आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी दौड़ते हुए, लेकिन हाँ ठंड जरूर है क्योंकि हवा चल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन अगर हवाओं की रफ्तार अपर्णा कम होती है तो आने वाले कुछ दिनों में फॉग और जो तो यानी कि विजिबिलिटी है दिल्ली में तो फिलहाल कोहरे की मार से राहत है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगर हम बात करें रैन बसेरों की या सड़क किनारे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जो आपने देखे हो सुशील, क्योंकि शीतलहर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है और लोग उससे परेशान तो है ही। जी देखिए, दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो तमाम रैन बसेरों में जो उचित व्यवस्था है गरीबों के लिए, जो तमाम जो लोग रैन बसेरों में रहते हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सड़कों के किनारों की अगर बात करें तो फिलहाल जो नई दिल्ली का इलाका है, कंटोनमेंट का इलाका है, या सराय काले खां की बात करें, अक्षरधाम की बात करें, इन तमाम इलाकों में रोड के किनारे ही रैन बसेरा बनाए गए हैं जहाँ पर पर्याप्त जो व्यवस्था है वो मुहैया कराई गई है। चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो दिल्ली के जो जू वाले इलाके हैं वहां पर हीटर का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, उनमें गर्माहट हो। जो वहां पर पक्षियां हैं उनको ढक दिया गया है, तो इस प्रकार की व्यवस्था राहत पहुंचाई जा सके। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर भारत जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है तो वहीं अधिकतर पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशगवार बना हुआ है, सुहावना बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी ने टूरिस्ट के चेहरे खिला दिए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मनाली, कश्मीर, चंबा, कठुआ, डोडा और पुंछ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में इन तमाम जगहों पर जो टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। मैदानी इलाकों से अधिकतर जो टूरिस्ट पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं उनके लिए जो बर्फबारी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का कारण रहती है और इसीलिए यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट नजर आते हैं पहाड़ी इलाकों में। और देखिए वो किस तरह से इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, झूम रहे हैं बर्फबारी के दौरान। और जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जब टूरिस्ट पहुंचते हैं तो फिर जो कारोबारी होते हैं, जो पर्यटन कारोबार से जुड़े रहते हैं, उनके भी चेहरे खिल जाते हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए थोड़े हालात परेशानी वाले होते हैं, लेकिन फिलहाल जो पर्यटक हैं वो तो काफ़ी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं इस बर्फबारी के बीच में। मनाली, कश्मीर, चंबा, देखिए हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ की ये चादर ही नजर आ रही है। पेड़, रास्ते, गाड़ियां, सब कुछ जो है इस समय बर्फ से ढका हुआ है। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है जो इस समय इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात है वहां पर जो पहाड़ी इलाके खास तौर पर हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करें। नए साल पर खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ आया है। खाटू श्याम के दिल्ली धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। लाखों भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए और मंदिर में जय श्री श्याम की गूंज सुनाई दी। लाखों की तादाद में आप देखिए किस तरह से भक्त यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे हैं और मंदिर में जय श्री श्याम की गूंज सुनाई दी है। ये बड़ी संख्या में भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। ये खाटू श्याम का दिल्ली धाम मंदिर है जहां पर भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ आया है। नए साल की शुरुआत करने के लिए, बाबा श्याम का आशीर्वाद देने के लिए भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। राजस्थान के सीकर का भी यही हाल रहा और दिल्ली का ये खाटू श्याम मंदिर जहां पर आप देख रहे हैं भक्तों की इतनी भारी भीड़। मंदिर का पूरा परिसर जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। हर तरफ भक्तों की जुबान पर बाबा श्याम का नाम और बाबा के जो भक्त हैं वो कहते भी हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा,
और मंदिर में कुछ इस तरह से ही जय श्री श्याम की गूंज के साथ, उद्घोष के साथ भक्त यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी खबर का रुख करें, इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले में बड़ी खबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर। जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं हाईकोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंदौर के छावनी चौराहे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग की। मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला। जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया है। 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। जयपुर के चौमू में बुलडोजर एक्शन हुआ है। पत्थरबाजी के आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है। 25 दिसंबर को पुलिस पर पथराव हुआ था और पथराव करने के आरोपियों के घर पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ था जब पुलिस की टीम पर पथराव किया गया था। ये बीती 25 तारीख का मामला है और अब जयपुर के चौमू में जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां आरोपियों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ था। 25 तारीख को पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, अभी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बुलडोजर पहुंचा है और एक्शन जारी है। देखिए, 25 नवंबर को मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर विवाद हुआ था, पथराव हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। पुलिस ने तकरीबन 125 लोगों को हिरासत में लिया था। 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसमें जिन लोगों की भूमिका ज्यादा पाई गई है, उनके जिनके अवैध निर्माण है, उन अवैध निर्माण पर आज से बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया है। हालांकि ये कार्रवाई दोपहर को होनी थी, लेकिन ये कार्रवाई अचानक सुबह जो है वो शुरू कर दी गई है। जिन लोगों के अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान जो पूरा चौमू का इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी तरीके का विरोध ना हो सके, किसी तरीके का हंगामा ना हो सके। और इस तरीके का एक्शन करके, इस तरीके की कार्रवाई करके जो प्रशासन है, सरकार है, वो एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन की ये घटना हुई थी उस दिन हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतरे थे और वो साफ तौर पर एक ही मांग कर रहे थे कि जिस तरह से लोगों ने पथराव किया है, पुलिस पर हंगामा किया है, वहां पर जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन करती है, उसी तरीके से बुलडोजर एक्शन यहाँ भी किया जाए। बहरहाल सरकार ने इस मांग को मांग लिया है और जिन लोगों को, जो लोग मुख्य साजिशकर्ता थे, हंगामे में शामिल थे, जिनकी भूमिका सामने आई है, जिनके खिलाफ सबूत सामने आए हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। उनके मकानों की, उनके जो दुकानें हैं, उनकी पैमाइश की गई थी, जानकारी जुटाई गई थी कि किनके अवैध निर्माण है और जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सुबह सुबह ही यहां बुलडोजर लेकर जो प्रशासनिक टीम है, प्रशासनिक अमला है, वो पहुंच गया। दिन में ये कार्रवाई होनी थी लेकिन सुबह ही वहां पर टीम पहुंची है और जिन भी आरोपियों के खिलाफ ये सबूत पाए गए कि उन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है, अवैध तरीके जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनके मकानों, दुकानों पर यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन की मांग यहां पर की गई थी और बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया गया है। जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा यहां पर किया गया, अतिक्रमण करके दुकानें बनाई गई थी, मकान बनाए गए थे, उनकी पैमाइश की गई और जितना भी हिस्सा अवैध पाया गया है उस पर यह कार्रवाई की जा रही है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जयपुर के चौमू से आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी पूरे मामले की जानकारी दे रहे थे किस तरह से यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की मांग यहाँ पर की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार बुलडोजर एक्शन को लेकर
सतर्क रहती है, सजग रहती है और बुलडोजर एक्शन की मांग भी यहां जयपुर में उठी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जब पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया गया था। आरोपियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई के बाद एक सख्त संदेश हर किसी के बीच में पहुंचे कि जो भी इस तरह सरकारी काम में बाधा बनेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो गैर कानूनी कार्य करेगा, उस पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जयपुर के चौमू में भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में यहां बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मोहम्मद मोइन में सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, हम देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी क्या कह रहे हैं, पहले सुनते हैं वो। जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने कार्रवाई कर रखी है। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था तो यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे, क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों के शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी यहाँ पर? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले से सीधे तौर पर उसका कोई लेना देना नहीं है। जो लोकल बॉडी की अथॉरिटी है, जो नगर पालिका है, वहां पर उसने अवैध निर्माण चिन्हित किए थे और खासकर उन लोगों पर फोकस किया गया था जो 25 नवंबर को हिंसा हुई थी, उस हिंसा में शामिल लोग थे। उनमें से जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। पुलिस के लोग वहां पर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद हैं ताकि 25 नवंबर की तरह फिर से कोई घटना ना हो सके, फिर से कोई हंगामा या उपद्रव ना हो सके। और पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर आज पत्थर चले तो उनके खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो इस तरीके का एक संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि 25 नवंबर की रात को मस्जिद के बाहर आपके पास जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी 25 नवंबर की रात को मस्जिद के बाहर पत्थर हटाए जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। रेलिंग लगाई जा रही थी और उस पर जब पुलिस ने रोका तो पथराव शुरू किया गया था। तकरीबन 9 से 10 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। तकरीबन 125 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 100 लोगों के खिलाफ जो है 107-16 की यानी पाबंद करने की कार्रवाई की गई थी, जबकि 19 लोगों को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले में जेल भेजा गया है। तो जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी, जिन लोगों के खिलाफ आरोप पाए गए थे, उनकी पहचान की गई और उनकी जो संपत्तियां हैं उसके बारे में पड़ताल की गई। संपत्तियों की पड़ताल करने के बाद जिनके अवैध निर्माण है, उन अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आज सुबह अचानक जो है, पहले इस बात की सुगबुगाहट थी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो दोपहर के वक्त शुरू हो सकती है, 12 बजे के करीब का समय दिया गया था, लेकिन अचानक सुबह ही जो सरकारी अमला है वो वहाँ पहुंचा ताकि बाजार खुलने से पहले, लोगों को भनक लगने से पहले ही एक्शन शुरू कर दिया जाए, ताकि लोग ना इकट्ठे होने पाए और फिर से किसी तरीके का हंगामा ना हो सके, किसी तरीके का बवाल ना हो सके। तो जिन भी लोगों के अवैध निर्माण हैं उन पर इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा और इस बुलडोजर एक्शन के जरिए जो राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार है वो एक सख्त संदेश देने की कोशिश में है। बिल्कुल, यहाँ पर एक सख्त संदेश दिया जा रहा है कि जो भी सरकारी कार्य में बाधा बनेगा, जो भी गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करेगा, उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं मोइन, उनका ये कहना है कि ये एक अलग मामला है, पथराव के मामले से इसको जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है। किस तरह से पथराव हुआ और किस तरह से बुलडोजर एक्शन का सहारा यहाँ पर लिया गया है। सरकारी अमला यही कह रहा है कि हम यहाँ पर पूरा जो कस्बा है, जो चोमू तहसील है, वहाँ पे लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं। 24 और 25 नवंबर को भी कई जगहों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था। जिन लोगों के स्थायी निर्माण थे या अस्थायी निर्माण थे उन्हें हटाया गया था। उसी कड़ी में मस्जिद कमेटी से बातचीत कर मस्जिद के बाहर जो पत्थर रखे गए थे उन्हें हटाया जाना था, जिसके बाद बवाल हुआ। तो कहा यही जा रहा है, दलील यही दी जा रही है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे नगर पालिका जो है वो सामान्य तौर पर अपराधी रहती है, अतिक्रमण को हटाने का काम करती रहती है। लेकिन आज जो एक्शन हो रहा है उसमें खासकर उन लोगों को फोकस किया गया है
जो लोग 25 नवंबर की रात को हुए हंगामे और बवाल में शामिल थे, जिन लोगों की साजिश की वजह से हिंसा हुई थी, जो लोग पथराव करने में सामने थे, जो लोग लोगों को उकसा रहे थे, उनके जो निर्माण थे उनके बारे में पड़ताल की गई और जो भी हिस्सा अवैध निर्माण है उस अवैध हिस्से पर जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कहने को ये जरूर है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन ये फोकस इसमें उन्हीं लोगों को किया गया है जो 25 नवंबर की रात को मस्जिद के बाहर पत्थर हटाए जाने के विवाद में लोग शामिल थे। यानी पत्थरबाजों के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जा रहा है और एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर सलूक किया जाएगा, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी, जेल भेजा जाएगा और संपत्तियों की जब्ती। ठीक है मोइन, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। आज सुबह से ही ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई वहां पर की जा रही है और 26 दिसंबर को जो आरोपियों पर शिकंजा कसा गया और ये कहा गया है पुलिस अधिकारियों की ओर से कि ये पहले से ही लोकल बॉडी की ड्राइव थी जो चल रही थी अतिक्रमण के खिलाफ, इसीलिए आज की जो कार्रवाई हो रही है वो भी उसी का हिस्सा है। लेकिन ये जिस तरह से मोहम्मद मोइन बता रहे थे कि प्रमुख तौर पर जो आज की कार्रवाई है उन आरोपियों के मकानों दुकानों पर हो रही है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है जिन आरोपियों की भूमिका इस पथराव कांड में पाई गई थी, जो इंस्टिगेटर थे। और आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से आरोपियों पर शिकंजा कसा गया था और आज ये बुलडोजर एक्शन की ये कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी लगातार इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन, आपने पहले बताया कि दिन को ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन सुबह सुबह ही आज बुलडोजर का दस्ता लेकर प्रशासनिक अमला वहां पहुंच गया। क्या अभी तक स्थानीय लोगों की ओर से किसी तरह की मुखालफत या विरोध का वहां पर सामना करना पड़ा है या पहले से ही बात करके ये कार्रवाई की जा रही है? से सिर्फ इस बात के एक संकेत दिए गए थे कि जो भी लोग उस हिंसा में शामिल थे जो 25 दिसंबर की रात को हुई थी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसी कोई पुख्ता जानकारी दी नहीं गई थी। दोपहर के वक्त आज कार्रवाई शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन दोपहर से पहले ही सुबह ही जैसे सूर्योदय हुआ तभी सरकारी अमला वहां पर पहुंच गया। जो नगर पालिका का बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंच गया। भारी संख्या में जो है पुलिस बल पहुंच गया वहां पर, प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और जो लोग हिंसा में शामिल थे किसी न किसी तरीके से उनकी भूमिका थी, उनके अवैध जो निर्माण है उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। दलील यही दी जा रही है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फोकस उन्हीं पर किया जा रहा है, अवैध निर्माण हटाने पर, बुलडोजर एक्शन पर, जो लोग 25 दिसंबर की रात को हुई हिंसा में शामिल थे। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 134 लोगों को पकड़ा गया था, इनमें से तकरीबन 115 लोगों के खिलाफ जो है वो पाबंद करने की कार्रवाई की गई थी, यानी उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया था, जबकि 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हो सकी है। वीडियो फुटेज के जरिए, सीसीटीवी के जरिए जो बाकी पत्थरबाज हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तमाम और गिरफ्तारियां भी जल्द ही संभव हैं और ऐसे लोगों की जो कि पूरे घटना में शामिल थे उनकी संपत्तियों की पड़ताल की गई और जिनके भी अवैध निर्माण है, चाहे वो मकान का कुछ हिस्सा हो चाहे दुकान का कुछ हिस्सा हो, उस अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है। घटना के दिन ही जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं उनकी तरफ से बयान जारी किया गया था कि जो लोग पत्थर बरसाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्थर बरसाने वालों को हम फूल कतई नहीं दे सकते हैं, ये पंचलाइन इस्तेमाल किया गया था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से और जो भी कहा गया सरकार की तरफ से आज उस पर अमल करते हुए वो दिखाया जा रहा है कि अगर कोई पत्थरबाजी करेगा, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ किसी तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से बता दें कि घटना के बाद जब पथराव हुआ था तो तमाम संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने यही मांग की थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जी योगी सरकार का बुलडोजर गरजता तो पत्थर का जवाब बुलडोजर एक्शन से दिया जाए। सीएम ने कह दिया था कि पत्थर का जवाब फूल देकर तो नहीं दिया जाएगा और बुलडोजर एक्शन की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मोहम्मद मोइन, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए किस तरह से अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण पर ये पीला पंजा आज चला है, ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और ये मलबा आपको नजर आ रहा है। सख्त संदेश पथराव करने वालों को, पत्थरबाजों को।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण ठंड में लगी आग से कई घर खाक हो गए। आग की शुरुआत रसोई गैस के सिलेंडर फटने से हुई थी और जब तक आग बुझती तब तक कई घर नष्ट हो चुके थे। किश्तवाड़ के दाझन इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और कई घर धू धू कर जलने लगे। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। आखिरी कोशिश के तहत लोगों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की, लेकिन भीषण आग के सामने बाल्टी से फेंके जाने वाला पानी नाकाफी साबित होता रहा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। आग पर काफी देर बाद काबू पाया गया, लेकिन इससे पहले कई घर खाक हो चुके थे। गनीमत रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पिज्जा की दुकान में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बिल्डिंग ही जलने लगी। आग दुकान के बेसमेंट में लगी, जहां देखते ही देखते धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। दुकान में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक तुरंत बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। 15 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने सबसे पहले दुकान के भीतर रखे 4 एलपीजी गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर सिलेंडर में आग लगती तो पूरी बिल्डिंग धमाके की चपेट में आ जाती। बता दें कि जिस जगह आग लगी वहां ऊपर बैंक थी। हादसे के वक्त बैंक में भी धुआं भर गया। शटर खोलकर धुआं बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा बाजार दहशत में आ गया। बताया जा रहा है कि आग शाम करीब 6:22 पर लगी और देर तक आग जलती रही। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दरअसल दुकान में बड़ी संख्या में पटाखे रखे थे, जिनकी वजह से आग बुरी तरह भड़क गई, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। दुकान के भीतर से पटाखों के फटने की आवाजें भी आती रहीं। गनीमत ये रही कि आग जब लगी दुकान में मौजूद लोग बाहर निकल आए, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी होने से बच गई। हालांकि आग लगी कैसे इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट को वजह बता रहे हैं। बता दें कि जिस जगह ये आग लगी वो पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ इलाका है, जहां कई नामी दुकानें हैं और जिस दुकान में आग लगी वो पटाखे के लिए मशहूर है। बड़ी खबर का रुख करें। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। 50 साल के शख्स की चाकू से गोद हत्या कर दी गई। गाली गलौज का विरोध करने पर चाकू से गोदा। 50 साल के बिहारी लाल की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिवार और इलाके में मातम पसर गया है। सीसीटीवी खंगालने में अब दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। गाली गलौज का विरोध किया था मृतक ने, जिसके बाद बिहारी लाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पूरे परिवार में कोहराम है। बताया जा रहा है कि 50 साल के बिहारी लाल ड्यूटी से आए थे, तभी कुछ बदमाश उनके घर के पास गाली गलौज कर रहे थे। बिहारी लाल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। 4 लड़के आए थे, ये ड्यूटी से आए थे। इन्होंने बोला कि यहाँ गाली वाली मत दो, फिर इनको चाकू से मार दिया। बताया यह भी जा रहा है कि 3 बदमाशों ने बिहारी लाल की हत्या की है, जिसमें से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बिहारी लाल की मौत से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने पीछे 3 बेटियां और परिवार की ढेर सारी जिम्मेदारी छोड़ गए, लेकिन बदमाशों ने घर के इकलौते कमाने वाले को मार डाला। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस तरह की वारदात इस इलाके में आम बात है। बदमाश आते हैं, गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं और चले जाते हैं, और पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन जिस तरह से बिहारी लाल को चाकुओं से गोद कर मारा गया, उसे देख अब आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर करीब आधा दर्जन लूट
और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और ये बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। पकड़े गए इस बदमाश के पैर में गोली लगी है और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि थाना हाफिजपुर पुलिस रामपुर कट पर चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर एक संदिग्ध शख्स आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो बदमाश के पैर में लगी और पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि गौरव नाम का ये बदमाश अमरोहा के गजरौला के गांव नाईपुर का रहने वाला है और 20,000 रुपए का इनामी बदमाश है। इस पर हापुड़ के अलग अलग थानों में लूट और चोरी के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 3 कारतूस और बाइक बरामद की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लावारिस हालत में खड़ी कार में एक शव मिला, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सच्चाई सुनकर लोग सन्न रह गए। दरअसल पुलिस को श्रीगंगानगर के सेक्टर 17 के पास एक कार खड़ी मिली। शुरू में लगा कि किसी ने न्यू ईयर पार्टी के बाद कार खड़ी छोड़ दी है, लेकिन जब कार की चेकिंग की गई तो उसमें एक लाश मिली। पुलिस ने कार की खिड़की खोलकर शव को बाहर निकाला, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने पूछताछ की, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये मामला हत्या से जुड़ा नजर आया। मृतक की पहचान पालाराम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शादीशुदा बहन से बात करने पर भाइयों ने पीट कर पालाराम की हत्या कर दी। आरोपी भाइयों ने युवक को न्यू ईयर पार्टी के बहाने बुलाया था। वहां युवक को प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीटा गया, लेकिन जब युवक की मौत हो गई तो आरोपी भाई उसे कार में छोड़कर भाग गए। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।